हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं कुछ दिनों से इनएक्टिव था इस चैनल पे, और इसका एक ही रीज़न है कि मैं वेट कर रहा था कि कोई जेन्युइन अपडेट आए और आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँ। अभी तक फ़िलहाल कोई जेन्युइन अपडेट तो आई नहीं है, पर इसमें एस्टेट के रिलेटेड मैं कुछ बड़ी बातें करना चाहूँगा, आप सभी से करना चाहूँगा। तो चलिए इस बात को शुरू किया जाए। तो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको एस्टेट का फॉर्म फिलअप का बताया जाएगा। आज जैसे डेट हो रहा है 16 तारीख को, और ये अभी तक 3-4 दिनों में कुछ भी अपडेट नहीं आया है। बहुत दिनों से बोल रहा है कि टेक्निकल इशू के कारण। तो मैं एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, मुझे वेबसाइट वगैरह का नॉलेज भी है, मैं कंप्यूटर का भी नॉलेज है। तो कौन सा भांग का नशा करके ये लोग टेक्निकल इशू, एक नॉर्मल सी वेबसाइट, कुछ कोई हाई टेक वेबसाइट है नहीं, या फिर ये पहली बार ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा तो नहीं रहे, जो अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो फ्रीलांस करने के लिए बोल दो। हम लोग फ्रीलांस के रूप में, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी इशू है वो सॉल्व करके दे देंगे। यदि आपको कोई ऐसा है कि आपको बिहार की भूमि में कोई अभी आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में होगा। आपका जो भी इशू होगा फ्री ऑफ कॉस्ट हम सॉल्व करेंगे। पर ये जो झूठा चीज़ है ना कि एस्टेट एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, मुझे लगा था, मैं जेनुअनली मुझे लगा कि कोई टेक्निकल इशू हो सकता है कि बहुत दिनों से बहुत स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो एक बार में ही बॉम्बार्ड हो गया होगा, उसके कारण सर्वर क्रैश हो गया होगा। तो इस चीज़ को लेकर टाइम लगता है। एक दिन टाइम लगा, ठीक है, दूसरा दिन हमको लगा कि दूसरा दिन तक आ जाएगा। मैंने जबकि अपडेट भी दिया कि ये सब चीज़ों में टाइम नहीं लगता है, 5 बजे तक आ जाएगी। मुझे जेनुअनली लगा कि अब सरकार को करवानी है तभी ये निकालें, पर फॉल्स है ये, क्योंकि ये कोई चीज़, मतलब कोई बहाना ढूंढना था, ये बहाना है। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं ना, मैं क्लिक करके भी दिखाता हूँ, इसमें कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं है, ये एक बहाना है। जैसे कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पे, नाम खराब हो रहा था सरकार का, इस चीज़ से रुक जाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम लेने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये एक मतलब दिखा के स्टॉप करना चाहते थे, तो स्टॉप भी हो चुका था। सब खुश थे, सब अपने आप को एक विक्ट्री की तरह ले रहे थे, जो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से स्टूडेंट लड़ने के लिए नहीं बना है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए बना है। फर्स्ट ऑफ थिंग, हम लोग को कंट्री में सरकार को समझना चाहिए कि स्टूडेंट रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। उन्हें क्या वो प्रोटेस्ट करें या फिर पढ़ाई करें, दोनों में से चीज़ एक कर सकते हैं, या फिर उन्हें ही नेता बना दें आप, यदि आपको हर बार यदि स्टूडेंट नेता चाहिए तो। पर ये चीज़ सरकार को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक टोटली बहाना हो और कुछ नहीं है। हम यदि मैं सच बताऊं तो ये टोटली एक बहाना है। अभी तक नहीं आया है। 19 तारीख को, जैसे कि आपको पता होगा, 19 तारीख को बहुत बड़ा महा आंदोलन होने जा रहा है। तो आप सब यदि वहाँ के निवासी हैं, सामने रहते हैं, एज योर विश, मैं कोई इस पर फोर्स नहीं डाल रहा हूँ। यदि आपको मन है तो आप एक बार जाके उसमें साथ दे सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। सच बताऊं तो एक सरकार की मंशा मुझे पता नहीं चल रही है। यदि आपको नहीं लेना था तो राइटली बोल देते हैं कि हाँ चलिए अभी नहीं हो पा रहा है, इलेक्शन के बाद ही हम पॉसिबल देखते हैं, पॉसिबिलिटी जो बनेगा। इलेक्शन से पहले हमें कोई आसार नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। पर आप हर बार स्टूडेंट को हाँ, तो स्टूडेंट क्या करता है कि जो वेट कर रहा है बहुत दिनों से, एग्जाम 1 साल होने को चलिए, TRE 4 अभी से ही नहीं आने को बात हो रही थी, कब पिछले साल से ही आ जाएगी करके अब हो रही है। तो 1 साल होने के तो वो लोग तुरंत अपना फोर्स के साथ पढ़ने लगते हैं। फिर देख रहा है कि एस्टेट का फॉर्म का लिंक आके जब डीएक्टिवेट हो चुका है, तो फिर उसका माइंड में चलता है क्या करेगा यार, अभी लेगा कि नहीं लेगा, तो फिर वो माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे आपका पढ़ाई ख़राब होता है। पर मैं अपने तरफ से कहूँ, एज़ योर फेलो फ्रेंड कहूँ, तो पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होने दें। बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना। पढ़ाई इस टाइम पे, ये पर्टिकुलर टाइम पे यदि डिस्टर्ब होगी तो आपको बहुत आगे चल के दिक्कत होगी। ये आने का है तो आएगा ही, नहीं आने का है नहीं आएगा। पर आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ना। आप यदि यहाँ पढ़ोगे, KVS वगैरह किसी का भी एग्ज़ाम आएगा, आपका हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। पर आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए रुकना नहीं है। और फिर ये चीज़ का अपडेट देखिए, 19 तारीख को बहुत महा आंदोलन होने का जा रहा है, और बोल रहा है कि जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम उस आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे हर बार की तरह। इस बार प्योर रिजल्ट चाहिए, जो कि सही बात है, क्योंकि आप लोग का बात मान के, सरकार का बात मान के बहुत बार स्टूडेंट चुप होकर चल जाते हैं। पर इस बार स्टूडेंट का कहना है कि जब तक हमें प्योरली रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग कुछ नहीं करने वाले। और हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। यदि आपको मेरे चैनल में यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए, इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको आंदोलन के रिलेटेड कुछ भी लेटेस्ट मतलब अपडेट चाहिए होता है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लें, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। वहाँ पे सारे न्यूज़ मैं टाइम टू टाइम दे दूँगा, क्योंकि सारे न्यूज़ कवर करना वो फालतू का मैं नहीं कर सकता,
कि कुछ भी छोटा सा न्यूज़ आए, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं होता है। छोटा सा न्यूज़ मैं डाल दूंगा फिर वो ख़त्म हो जाता है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा बेटर न्यूज़ आए तो सबसे पहले आपको सबसे अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से राइट न्यूज़ पहुँचाने का काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा काम है कि कंप्यूटर टीचर वालों आप भी सोचें कुछ इन चीज़ के बारे में। 6 to 10 के जो कंप्यूटर टीचर, क्योंकि उन्होंने ही अनाउंसमेंट किया था, ये याद रखें, आपने डिमांड नहीं किया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई भी वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।